सर जी, हम लोग ज़िला चकवाल में मौजूद हैं और मेरी पुश्त पे जो आप आबादी देख रहे हैं ये धराबी गांव की आबादी है। 12 रबीउल अव्वल के दिन इस गांव के मकामी तनवीर ने दावा किया कि उसके घर में अचानक से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक का निशान आवेज़ा हो गया। मेरे हाथ में इस वक्त दो फतवे हैं इसी हवाले से, और जो पहला फतवा है इसमें मुफ्ती अल्ताफ़ रहमान साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी है कि ये फतवा जारी कर दिया है कि ये शख्स दायरे इस्लाम से बाहर है। और दूसरा फतवा जो है मेरे हाथ में वो नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल हक का फतवा है। इसके मुताबिक भी अगर वो शख्स दावा कर रहा है कि वो नालैन मुबारक है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत से अफराद मुल्क भर के मुख्तलिफ़ इलाकों से इस जगह को देखने के लिए आ रहे हैं, बशमूल ख़वातीन, बच्चे। उनसे भी हम लोग पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं बहसीयत मुसलमान, इसके बारे में उनकी राय क्या है और वो इस जगह को क्यों देखने के लिए आ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में इस्लामिक स्कॉलर के पास भी जाएंगे और उनसे कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे इस वाक़े की सच्चाई के बारे में। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कहाँ से आए आप? पिंडी से। आपने क्या सुना इस जगह के हवाले से? मुझे ये मालूम हुआ किसी दोस्त की बनिस्बत के यहाँ पे नबी पाक के पाँव की ज़ियारत हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो आप देख के आए हैं? जी बिल्कुल देखा। क्या दिखाई दिया आपको? मुझे कुछ महसूस हुआ है कि है। कैसे? मसलन के आप इसमें बिलीव करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान ही है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने हाथ लगाया इस जगह को और मुझे इस तरह लगा कि मेरे हाथ पे किसी ने हाथ लगाया, और उसके साथ ही दूसरी जगह जिधर पाँव का निशान नहीं है उस जगह पे हाथ लगाया तो कुछ नहीं। दूसरी जगह जिधर पाँव का निशान इनका बना हुआ है उस जगह पे मैंने हाथ लगाया तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे हाथ पे किसी ने हाथ लगाया। ये फोटो कहाँ से लाए हो आप? ये गाँव से। गाँव से? जी। आपने खरीदे हैं ये? नहीं, ये पीछे से बनवा के लाए। आप बनवा के लाए? जी। तो बेच रहे हैं ये? जी। एक फोटो कितने का बेच रहे हैं? 20 रुपए। अच्छा, तो आपके पास ये कहाँ से आए थे? नेगेटिव कहाँ से आया आपके पास? ये मेरे बड़े भाई ने खींचे थे। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इस धराबी गांव के बारे में क्या सुना था जो वाकया पेश आया? हमने सुना, हम रावलपिंडी से आए हैं, सुना और देखा। हमने जो इल्म हासिल किया ना जी, मशकात शरीफ की हदीस है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु जिस वक्त रूह कब्ज़ हुई उसके बाद जिस मुसलमान ने पहली मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा उस वक्त उनकी रूह मुबारक उनके जिस्म में आ गई, और उस वक्त से लेकर आज तक दुनिया में कोई ऐसा लम्हा नहीं है कि जहां दुरूद शरीफ ना पढ़ा हो 24 घंटे 12 महीनों में। और वहाँ से ये सिलसिला चलता हुआ, यानी कि हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमारा ईमान ये है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। और ये मशकात शरीफ की हदीस है कि जब बंदा वहाँ रोज़े पर दुरूद शरीफ पढ़ता है वो खुद सुनते हैं, और जहाँ पर या दुनिया के किसी कोने पर कोई बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते उनको ले जाकर तोहफा देते हैं। ये हमारा ईमान है। ये हमारा ईमान ही है कि वो किसी घर में जाकर या इतना बड़ा कोई पाँव बना ले, या ये हमारा ईमान ही है। ये तो ये आपका ईमान है कि हजूर सल्लम फोत नहीं हुए? वो जिंदा है, यानी कि पहले जब उनका रूह हजूर सल्लम फोत नहीं हुए? नहीं, फोत हुए ना, पहली मरतबा जब उनकी रूह कब्ज़ हुई है ना उसके बाद। ठीक है, शुक्रिया जी। सर आप कहाँ से आए? मैं भी मंदिर से आया हूँ। तो सेम थिंग ये है, हमारा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हमने देखा है नालैन पाक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतना बड़ा नालैन पाक तो होता नहीं है, ठीक है। तो मैं तो इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्या इसको बिलीव नहीं करते हैं? नहीं बिलीव करते हैं जी। तो आप क्या आपने सुना क्या था और आप फिर आई क्यों? असल में मैं तो इनके साथ आया हूँ, मुझे तो पूरी कहानी का पता नहीं था। इधर आके इन्होंने रास्ते में बताया कि उधर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक यानी लगे हैं ज़मीन पे, ठीक है, चलते हैं देखने के लिए। कॉमन सेंस रखने वाला इंसान यहाँ आए और देखे, ये बिलीव होने वाली बात नहीं है। बट एनीवे आई डोंट बिलीव दिस। ये जो बच्चे तस्वीरें बेच रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बिजनेस, साइड बिजनेस बन गया ना, और कुछ भी नहीं है। ये तो कारोबार चलाने का एक तरीका बन गया, और तो कुछ नहीं है। आप ये तस्वीरें कहाँ से लेके आए हैं? आप ये जो घर है जहाँ पे ये कहा जा रहा है वाकया पेश आया है, आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, हम इसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ हमें पता चला है जैसे कि
नमाज दिन तक के 10-15 मिनट पहले मगरिब नमाज तो 10-15 मिनट पहले इधर ही वाक़ है। एक बच्चे तो लाइट आप कब लाए ये तस्वीर, कहाँ से लाए? तस्वीर हम इधर से लेते हैं, 15 रुपए की लेते हैं और 20 रुपए की खरीद। आप जब वो तस्वीर बनाते हैं फ़ोटो से तो वो आपसे पैसे लेते हैं? जी पैसे लेते हैं। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। ये तस्वीर आप बेच रहे हैं? जी भाई ये हम बच्चों को परचेज़ कर रहे हैं, बच्चे आगे सेल कर रहे हैं। नहीं, बच्चे आपसे परचेज कर रहे हैं ना, आप बच्चों को सेल कर रहे हैं? जी जी आप कितने की बेच रहे हैं? भाई ये हम 15 के हिसाब से दे रहे हैं बच्चों को, बच्चे आगे 20 की बेच रहे हैं। अच्छा, 15 रुपए की ये पर तस्वीर। इसकी कीमत कोई नहीं भाई, ये हदियतन चीज़ है। जो आप बेच रहे क्यों हैं? बेच नहीं रहे हम, जो देता है दे देता है, जिसके पास नहीं है तो भाई ऐसे कोई खुशी से लेके जाता है, बेशक ले जाए, खुद देखे आगे दूसरों को दिखाए। ये जो बच्चे आपसे खरीद रहे हैं, आप तो इनको बेच रहे हैं ना? ये नहीं। तो मासूम बच्चे हैं, ये अपनी नौकरी भी नहीं करते, ये कमाते भी नहीं। नौकरी नहीं करते, हम इनको देते हैं, खर्चा देते आप हैं। 15 रुपए में इनको बेच रहे हैं ना? जी भाईजान, हम 5 रुपए इनको हदियतन अगर जो चीज़ हमें मिलती है, जो भी आप इनको 15 रुपए की एक बेच रहे हैं। पिक्चर के हिसाब से 5 रुपए कमीशन दे देते हैं। ये आपके क्या लगते हैं? हम वीर साहब नहीं लगते, दोस्त हैं, बस दोस्त हैं आपके? दोस्त हैं जी। तो ये उनको पता है कि आपने ये तस्वीर जो बनाई है या आप बेच रहे हैं? जी उनको पता है। तो इसकी जो अर्निंग है, आमदनी है, वो सारी आपके पास आ रही है या उनके पास भी जा रही है? पास आ रही है, उनका इसमें कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारा अपना। वैसे आप क्या करते हैं? सर हमारा यही फोटोज़ का काम है। अच्छा, फोटोशॉप है आप? फोटोशॉप है हमारी। फोटो स्टूडियो? जी फोटो स्टूडियो। ये जो तस्वीर जिसके बारे में अभी मैं इंसाफ से बात कर रहा था, जब हमने बच्चे से बात की तो उसने बताया कि ये गाड़ी है जो कि हमें ये तस्वीर बेच रही है 15 रुपये फ़ी तस्वीर, और जो छोटे बच्चे हैं वो 20 रुपये की आगे सेल आउट कर रहे हैं। इन साहब के कहने के मुताबिक इस घर में ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव का निशान है, और अंदर भी जाएंगे हम लोग, घर के मालकान से बात करेंगे। मज़ीद जो लोग यहाँ पे इस जगह को देखने के लिए आए हैं उनसे भी उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। नाम क्या आपका? मोहम्मद अशरफ जी। कहाँ से आए हैं? इस्लामाबाद से हैं जी। फैमिली के साथ हैं आप? हाँ जी, फैमिली के साथ। आपने क्या सुना था इस जगह के बारे में? हमने यही सुना कि इन्होंने 12 रबीउल वाले दिन ना जी वो मिलाद इनकी बच्ची कहती थी कि करवाओ, तो उन्होंने नहीं करवाया, तो वो बच्ची रोती रोती सो गई है। तो फिर ईशा के वक़्त या मगरब के वक़्त, ईशा के वक़्त हो गया ये काम। क्या हुआ? ये एक पाँव लग गया है, बारिश हुई थी तो वो जगह सूख गई है, तो एक पाँव आ गया है, उधर निशान आ गया और रोशनी हो गई है, बहुत रोशनी हो गई है, खुशबू आ गई है। तो ये सुनकर हम इधर आ गए। आप के जहन में क्या है कि ये रोशनी क्या थी, ये खुशबू किस चीज़ की है और ये निशान किस चीज़ का? हमने तो अभी ना रोशनी देखी है ना खुशबू देखी है, निशान तो नज़र आ रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते कि हाँ। आप